हाय फ्रेंड्स। तो अब आज हम देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस सच दैट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, एक मैट्रिक्स लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये मैट्रिक्स में लिया 2/3 ऑर्डर का। ओके, एंड ये मैट्रिक्स ए लिया 2/3 ऑर्डर का, एंड बी मैट्रिक्स मैंने लिया 2/2 और 2/3। तो ये A11 A12 A21 A22, मान लो ये मैट्रिक्स मैंने लिया 3/2 ले लो। क्या ले लिया? 3/2 ले लो। तो ये मैट्रिक्स हो गया 231 A31 A32। ओके, मैं क्या लिखा हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज सेम एज नंबर ऑफ रोज, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। देखो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है? मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 3, और इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? इक्वल टू 3। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा? डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं होगा। मीन्स ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कर सकते हैं अगर फर्स्ट का कॉलम एंड सेकेंड का रो अगर बराबर हो, तब ये मैट्रिक्स डिफाइंड होगा मल्टीप्लिकेशन में, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन में ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ये मैट्रिक्स, अब ये क्या बचा? यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। इसका मतलब अब जो कोई मैट्रिक्स, अगर मान लो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा 2/2 का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/2 का। ये मैन याद रखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या दिया है? AIJ एक मैट्रिक्स दिया है M/P, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे BIJ से। ठीक है, क्या है? P/N। तो देखो, इसमें P/PP क्या है? इक्वल है, मीन्स इसमें फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रोज क्या है? इक्वल है। इसीलिए ये जो मैट्रिक्स होगा M/N का होगा। ये मैट्रिक्स किसका होगा? M/N का। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ CIJ। अब देखो, CIJ ये क्या होता है? एलिमेंट होता है। इसमें जितने भी, मान लो अभी तो पता नहीं है कितने रो, इसमें ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर यहाँ पे लेते हो, उसके हिसाब से ये देखो सम करेंगे। सबको क्या करेंगे? सम करेंगे। मतलब कि पहला का रो और सेकेंड का क्या करेंगे? कॉलम किसी नंबर, यही दिया है। देखो, पहला का रो में और उस नंबर से, और उसको ऐड करके सम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में समझता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लो कि ये 2/3 और 3/2 मैट्रिक्स हुआ। तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा कितने बाई कितने का बनेगा? तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो देखो कैसे होगा 2/2 मैट्रिक्स। यहाँ पर ए बी अगर लिखते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को और ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा A11। यहाँ पर देखो, सबके बारे में इसमें B लिख दो, जहाँ जहाँ A है B लिख दो। क्या लिख दो? B लिख देने से क्या होगा? आपको आसान समझने में आसानी होगा। B कर दिया मैंने। ठीक है, तो A1 B11, फिर प्लस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या है? A13 इंटू B31। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आ गया। ये फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये था ये वाला, और यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड रो, ये क्या है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो फिर उसी तरीका से मल्टीप्लाई करेंगे B11 प्लस A22 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B21। फिर देखो यहाँ पे A23 सॉरी प्लस होगा A23 इंटू B31। क्या है फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर ये फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ आ गया फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर दो, डॉट प्रोडक्ट का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी बोल सकते हो, ये डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर हो गया A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 इंटू B32, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये रिजल्ट ये समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 2 3 4 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स 2x2 लिया, ठीक है, एंड अदर मैट्रिक्स मैंने लिया, अदर मैट्रिक्स 2 3 4 5 2 0। मान लो ये मैट्रिक्स मैंने लिया कितना लिया, ये मैंने 3/2 लिया। तो ये मैट्रिक्स, ये आप बताओ कि ये दोनों डिफाइंड होगा कि नहीं। तो ये मैट्रिक्स जो होगा डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉलम है, इसमें जो कॉलम है और इसमें जो रो है 2 = 3 के बराबर आ गया। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स A = नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स में। तो ये इक्वल नहीं हुआ, इसलिए ये डिफाइंड नहीं है, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहले ये समझ में आ गया। फिर देखो, अगर ये मैट्रिक्स मैंने लिया 2 3 1 0, एक मैट्रिक्स ए ये लिया, एंड बी मैट्रिक्स मैंने लिया 2 3 4 0 1 2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स 2/2 है एंड ये मैट्रिक्स क्या है 2/3 है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स इक्वल है। तो ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का क्या होगा 2/3 का। ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये क्या बनेगा 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा, 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 2/3 मैट्रिक्स जो बनेगा, तो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं चलो देखते हैं यहीं पर। तो देखो अभी मैंने क्या बताया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 प्लस 1 × ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो यहाँ 3 × 0। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये हो गया सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 2 प्लस 0 × 0, यहाँ समझ में आ गया। देखो फिर ये हो गया फर्स्ट रोज एंड सेकेंड कॉलम। तो 2 × 3 प्लस 3 × 1। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट रोज ये क्या है सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम। तो ये हो गया सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम। ठीक है, सॉरी सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम प्लस 0 × 1। समझ में आ रहा है।
अब देखो फिर से, ये हो गया फर्स्ट रोज एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रोज 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सेकेंड रोज थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रोज 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, ये समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का इसको रोज में करो और इसको क्या है कॉलम में करो, समझ में आ गया। रोज को कॉलम से करना है, रोज को कॉलम से करना है, तो ये इसको अब ऐड करो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 6 प्लस 3 9, ये हो गया 3, ये 13 और ये हो गया 4, हो गया 2/3 का। यही तो आंसर है। यही देखो, मैं एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स, मीन्स पहले मैट्रिक्स का कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का रोज अगर इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। वो एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन अगर ऐसा होता है फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रोज अगर इक्वल है, तो इस मल्टीप्लिकेशन का ये मल्टीप्लिकेशन का जो सॉल्यूशन होगा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। वही रूल मैंने समझाया। और फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है और ऐड कर देना है, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में एक प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखो मैंने पूरा ऊपर से यहाँ से मैंने बताया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।